Hello, good morning everyone and welcome to my YouTube channel. आज संडे मॉर्निंग मैं आपसे कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ रिगार्डिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। अलग अलग टाइप के रिलेशंस हमारे जीवन में अलग अलग फेजेस में आते हैं। बहुत से रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन मेल फीमेल, मदर चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप, बहुत से दूसरे टाइप के रिलेशनशिप्स। लेकिन इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो है जो कंपेनियनशिप एक मेल और एक फ़ीमेल में होती है। फिर वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लिव इन में है, या चाहे वो एक मैरिड कपल है। तो ये रिलेशनशिप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि दूसरे जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर आप पेरेंट चाइल्ड की बात करें या जो ब्लड रिलेशनशिप्स हैं उनकी बात करें, तो बेसिकली वो बेस्ड होते हैं एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट में। तो उनमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये हमेशा ही कुछ उलझा हुआ रहता है और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो टाइम टू टाइम फील की जाती हैं। तो थोड़ा सा आज हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। जब भी कंपेनियनशिप शुरू होती है बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, तो शुरू होती है वो एक ही बहुत ही प्लेजेंट मोड में, जिसको आप कहेंगे एक फेज़ सबके जीवन में आता है। आफ्टर चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स एंटर करते हैं प्यूबर्टी में, एडोलेसेंस में। बायोलॉजिकल चेंजेस आपके शरीर में हो रहे हैं, आपके डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं काम करना शुरू कर देते हैं। तो नेचुरली एक मेल और फीमेल अट्रैक्शन जो है वो फील होता है। तो तभी हम एंटर करते हैं इस कंपेनियनशिप में, एक दूसरे के प्रति हम अट्रैक्शन फील करते हैं एंड वी जस्ट स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। तो इनिशियली तो ये फेज़ बहुत ही अच्छा रहता है, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि इस चीज़ को जो आगे चीज़ें जो इसको आगे बढ़ा रही हैं वो क्या हैं। सो बेसिकली इसमें काम कर रहे हैं आपके हार्मोन्स। एक स्ट्रेंज पर्सन के प्रति जो एक उत्सुकता है कि वो इंडिविजुअल कैसा है, ये सारी चीज़ें माइंड के ये डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे काम करते हैं। तो एक इंडिविजुअल जो हमारे लिए स्ट्रेंज है, बिल्कुल नया है, तो उसके प्रति एक आकर्षण होना बहुत ही स्वाभाविक है। और नॉर्मली जो आकर्षण होता है वो ऑपोजिट्स में जैसा होता है, जैसा आपका स्वभाव होता है आप उसके ऑपोजिट व्यक्ति से जो है वो अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो इनिशियली बहुत ही सब कुछ बहुत ही सुंदर होता है, बिकॉज ये सब चीज़ें आपको एक यूफोरिया की स्टेज में ले जाते हैं। मीन्स आपका माइंड जो है एक यूफोरिक स्टेज में है, जहाँ पे सब कुछ अच्छा है। हर तरफ फूल खिल रहे हैं, हर तरफ चिड़िया चहचहा रही है, मतलब बहुत ही खूबसूरत, जिसको बोलता है एक बहुत ही हाई एक्साइटमेंट स्टेज पे आप रहते हैं। लेकिन ये जो स्टेज है ये बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक सस्टेन नहीं कर पाती है, और कुछ टाइम बाद जिस तरीके से आप एक यूफोरिया में गए हैं, धीरे धीरे आप एक नीचे की तरफ कर्व जो है वो उतरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा इंडिविजुअल के प्रति फेमिलियर हो जाए, जितना ज़्यादा आप उसको जान रहे हैं, उतनी ज़्यादा आपकी उत्सुकता उसके प्रति जो है वो कम होती जा रही है। आप रोज़ मिल रहे हैं, आप रोज़ बातें कर रहे हैं, आप 24 आवर्स जो हैं एक कम्युनिकेशन की स्टेट में हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डेफिनेटली एक स्टेज पे डलनेस आना जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि माइंड जो है, थोड़ा अगर हम इसको समझें तो माइंड इसी तरीके का है। जो भी एक नई चीज़ होती है वो माइंड को एक डोपामिन का शॉट देती है। मतलब आपके अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है जो कि आपको एक बहुत अच्छी प्लेजर वाली फीलिंग देता है। लेकिन ये केमिकल जो है ये रिलीज़ होगा सिर्फ कुछ ही टाइम तक, जब तक ये भावनाएं जो हैं ये नहीं हैं। जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाता है तो ये चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होती जाती हैं। तो वो जो नएपन का जो आपको एक आदत थी वो धीरे धीरे पुराना होता जाता है। तो आपको वो हर बार वो प्लेजर वाली फीलिंग को सस्टेन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप एक डलनेस वाली स्टेज पे जो है फिर वो आना शुरू कर देते हैं। और फाइनली ये डलनेस, जितनी ज़्यादा फेमिलियरिटी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा ये डलनेस होती जाएगी। मीन्स आप एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन आपके पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है। तो रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा बोरिंग जो है आप कह सकते हैं कि वो होता जाता है। और फाइनली
अगर तो वो एक कंपैटिबल स्टेज में रहता है जहाँ आप एक दूसरे को झेल सकते हैं तो वो आगे बढ़ता है। अगर आपने कमिटमेंट की है तो आपको उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर सोशल कमिटमेंट है देन यू हैव टू टेक इट लॉन्ग। लेकिन अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, आप एक दूसरे को नहीं झेल पा रहे, तो कहीं ना कहीं इट विल फाइनली एंड। और जब ये रिलेशनशिप एंड होता है मोस्टली आप देखेंगे कि एक डिप्रेशन की स्टेट में इंडिविजुअल्स जो हैं वो आ जाते हैं। सो वो डिप्रेशन जो है बाद में चल के, क्योंकि नॉर्मली डिप्रेशन बहुत लंबे तक नहीं रहता है, लेकिन उस डिप्रेशन की हमें जब वो आदत हो जाती है तो वो डिप्रेशन की जो हैबिट है वो हमारी एक नॉर्मल रूटीन में इनकलकेट हो जाती है, तो हम उसी डिप्रेशन के आदी हो जाते हैं। तो वो सैडनेस जो है कहीं ना कहीं हमारे पूरे बिहेवियर में, हमारी पूरे लाइफस्टाइल में वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो एक रिलेशनशिप हुआ, वो पीक आई, फिर यूफोरिया हुआ, वो डलनेस आई, फाइनली एंड हुआ या आपने उसको आगे तक घसीटा। फिर आदमी निकल पड़ता है फिर से एक नए प्लेजर की तलाश में, क्योंकि वो हमेशा आपको नई चीज़ से मिलेगा। तो आप नई रिलेशनशिप में जाएंगे, फिर से वही होगा और फाइनली फिर से वही वो एंड होगा। तो एक ये ऐसा प्रोसेस बन जाता है जिसका कोई एंड नहीं होता, अनलेस आप एक कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेट में आ जाएं या अनलेस आप एक ऐसी स्टेट अचीव कर लें जहाँ पे आप एक दूसरे के प्रति डिपेंडेंट नहीं हैं और आप दोनों जो हैं इंडिविजुअली आप सुलझे हुए हैं, यू बोथ आर बैलेंस्ड, देन ओनली कैन योर दिस रिलेशनशिप कैन बी बैलेंस्ड। लेकिन ये हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है इस बात पे हम बाद में चर्चा करेंगे। ये जो यूफोरिया की स्टेट है, ये जो एक्साइटमेंट की स्टेट है, इसके पीछे या बहुत से कारण हैं। एक तो आपकी माइंड की साइकोलॉजी है, दूसरा कुछ कंडीशनिंग है जो की जाती है। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं 24 घंटे हम मीडिया से घिरे हैं और एक सोशल स्ट्रक्चर में या एक सोसाइटी में वी आर एग्जिस्टिंग। सो दिस सोसाइटी एंड दिस अनलिमिटेड मीडिया फ्रॉम विच वी आर सराउंडिंग, ये हमें एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की तरफ धकेलती है। मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग सच थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। तो ये हमें मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है हमें क्रिएट करके देती है ये सोसाइटी और ये हमारा मीडिया। आप फिल्मी दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं, आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, आप अपने सोसाइटी में आसपास देखते हैं, तो आपको लगेगा कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मूवीज़ में आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो बहुत ही खूबसूरत है और शायद सारी उम्र ये इसी तरीके से रहता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है, वो जस्ट एक 10-15 मिनट की या 1-2 घंटे की एक रील लाइफ है जो आपको दिखाई जाती है, लेकिन आप उसे रियलिटी समझ लेते हैं। उसी तरीके से सोसाइटी में बहुत ग्लैमराइज किया जाता है मैरिज को या रिलेशनशिप्स को। कहा जाता है कि ठीक है कोई आएगा, जिसको बोलते हैं घोड़े पे बैठ के कोई राजकुमार आएगा, तुम्हें साथ ले जाएगा, तुम्हारा सारी उम्र ख्याल रखेगा, तुम्हारे जिसको बोलते हैं हर छोटी छोटी चीज़ तुम्हारे लिए करेगा, तुम्हारी खुशी का ख्याल रखेगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि एक्चुअली जो है, जो पर्सन आएगा वो भी एक इंडिविजुअल है, वो किसी की विश फुलफिलमेंट के लिए नहीं आ रहा है। वो अपना एक इंडिविजुअल है, अपना एक अलग तरीके का एक पर्सन है और उसकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, वो किसी को फुलफ़िल करने नहीं आ रहा है। तो इस तरह की कंडीशनिंग जो है तो वो हमारे दिमाग में ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का एक जाल बुनती रहती हैं और हम सोचते हैं कि जब रिलेशनशिप्स होंगे तो वो ऐसे होंगे। हम फैंटेसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि रिलेशनशिप होगा तो ऐसा होगा, फूल खिलेंगे, बारिश होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें माइंड को जो है एक कंडीशनिंग से जो है, अगर हमें मुक्ति मिल पाए इस तरीके की कंडीशनिंग से, तो आगे चल के रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़े सुलझे हुए हो सकते हैं। अब रिलेशनशिप्स सुलझे हुए किस तरीके से हो, कैसे वो आगे बढ़ें कि हम एक दूसरे को परेशान किए बिना आराम से जो है अपनी अपनी लाइफ जो है आराम से आगे बढ़ा सकें या जी सकें। तो फर्स्ट जो फैक्टर इसमें आता है डैट इज़ अवेयरनेस एंड विटनेसिंग। अवेयरनेस एंड विटनेसिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आप सिंपली खुद को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप उस यूफोरिक स्टेट में हैं, जब आप उस एक्साइटमेंट वाले लेवल में है, जो इनिशियल फेज़ होता है जब रिलेशनशिप शुरू होता है, जब आप एक दूसरे को उतना जानते नहीं हैं, जब आपने धीरे धीरे एक दूसरे को जानना समझना शुरू किया होता है, तो वो जो फेज़ की जो
खूबसूरती आपको उस टाइम नज़र आती है। अगर आप उस फेज़ को सिंपली ऑब्ज़र्व करें, आपने उसको एनालाइज़ नहीं करना है, आपने उसको कोई जजमेंट नहीं देनी है कि ये अच्छा है या बुरा है, आपने सिंपली उसको ऑब्ज़र्व करना है, जस्ट विथ फुल अवेयरनेस, जस्ट टू विटनेस, जस्ट टू वॉच इट। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आगे आप आगे के जो रिलेशनशिप के फेजेस हैं उनको भी उसी अवेयरनेस से वॉच करते जाएंगे। अगर आपका रिलेशनशिप एक पीक पे गया है, उसके बाद वो नीचे आ रहा है, तो आप उस डाउनफॉल को भी है उसको सिंपल ऑब्जर्व कीजिए अवेयरनेस के थ्रू, विटनेसिंग के थ्रू। तो चीज़ें जो है आगे चल के काफ़ी ज़्यादा सही मायने में आगे बढ़ सकती हैं। तो ये एक पहला फैक्टर हो सकता है। लेकिन अवेयरनेस और विटनेसिंग जो है ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो आप इस तरीके से उसको बहुत अगर आप सोचें कि आप बस सोचें और वो हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन, ध्यान की आप कोई भी विधि जो है वो लें, कोई भी मेडिटेशन की आप टेक्निक लें, तो अगर आप उसको एक रेगुलर वे में प्रॉपरली प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो अवेयरनेस है और जो विटनेसिंग है वो धीरे धीरे जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। एकदम से वो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं जो है इनिशियली जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगी। और जितना आप आगे इसमें बढ़ते रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी विटनेसिंग और अवेयरनेस जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो पहला जो स्टेप है आपको अपने रिलेशनशिप में लेना है, दैट इज़ टू गो टूवर्ड्स दिस अवेयरनेस एंड दिस विटनेसिंग, मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ना। तो ये मेडिटेशन आपको डेफिनेटली जो है वो हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो चीज़ मैं समझती हूँ दैट इज़ गैप। जो एक गैप है इंडिविजुअल्स में वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो कहीं पे वो जो स्पेस है जो अपने लिए होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो वो गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई गैप हो या फिजिकल डिस्टेंस हो। आप एक घर में रहते हुए भी अगर एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस देते हैं, एक दूसरे को अपने लिए थोड़ा टाइम देते हैं, ज़रूरी नहीं आपको 24 घंटे एक दूसरे के सिर पे खड़े रहना है। तो अगर आप वो गैप कहीं क्रिएट करने में वो पॉसिबल अगर हो पाते हैं तो डेफिनेटली उससे रिलेशनशिप जो है वो उसमें एक नई चीज़ जो है वो एक नयापन जो है वो बना रहता है और वो बोरिंग नहीं होता है। तो इसके साथ साथ उस गैप वाले पीरियड में आप वो जो टाइम है इंडिविजुअली अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप अपनी मेडिटेशन के लिए उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और वो जो गैप है कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए आप में क्रेविंग बनाए रखता है, वो उत्सुकता जो है वो थोड़ी क्रिएट हो जाती है उससे, वो नयापन, एज़ कम्पेयर टू जब आप 24 घंटे हमेशा एक दूसरे के सिर पे सवार हैं। तो वो गैप जो है वो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी गैप में जो दूसरी चीज़ निकल के सामने आती है वो है जब आपके पास अपने लिए टाइम है, जब आप हमेशा एक दूसरे के लिए 24 घंटे एक दूसरे के सामने नहीं है, मीन्स हमेशा एक दूसरे के सिर पे सवार नहीं है, तो आप वो टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए। मीन्स आप ऐसी चीज़ें उसमें कीजिए जो आपको कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट देती हो। आप कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी इनोवेटिव चीज़ वहाँ पे उस टाइम में अपने लिए कर सकते हैं। तो इससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी और आपका रिलेशनशिप भी है वो भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड फॉर्म में जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अगर आप में क्रिएटिविटी है, अगर आप में कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा है, चाह है, कोई भी इनोवेशन अगर आप में है, तो डेफिनेटली वो आपको एक अंदर से भी एक फुलफिलमेंट का जो है वो भाव देती है। तो हमेशा आपको दूसरे के ऊपर वो निर्भर नहीं बनाती है, आप अपने अंदर भी कहीं ना कहीं कंप्लीट फील करना जो है वो शुरू कर देते हो। और अगर दो लोग क्रिएटिव हैं तो वो मिलके भी बहुत सी नई चीज़ें जो है, नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी आगे ला सकते हैं। तो अकेले में भी आप अपना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, और अगर आप दोनों मिलके कुछ क्रिएट करना चाहें, अपने कुछ नए आइडियाज़ लेना चाहें, तो वो भी जो रिलेशनशिप को एक बोरियत से जो है वो बचाते हैं और एक बैलेंस्ड फॉर्म में इंडिविजुअल जो है वो आगे ग्रो करना शुरू कर सकता है। तो फाइनली मैं यही कहूँगी कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो प्रॉब्लम एक्चुअली उनमें नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ इंडिविजुअल्स में। अगर इंडिविजुअल्स बैलेंस्ड हैं, अगर दोनों इंडिविजुअल्स अपने ही में कंटेंटेड हैं कहीं ना कहीं, तो वो जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ता है। तो यही इसका कंक्लूजन है फाइनली। सो वी शुड meditate,
ओवर सर्टेन थिंग्स। एक दूसरे को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, क्रिएटिविटी को अपनी ज़िंदगी में लाइए। तो ये चीज़ें अगर आप इनकलकेट करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो यूफोरिया, डलनेस और एंड पे नहीं आएगा। वो फाइनली एक स्टेबल फॉर्म में ही आगे बढ़ता रहेगा और आप एक, जिसको बोल सकते हैं, रिलेशनशिप जो है वो आपके लिए एक सेलिब्रेशन और एक ब्लिस जो है वो बन जाएगा। सो ये मेरी कुछ थॉट्स थे आज। आप अपने थॉट्स भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।